राजधानी दिल्ली के नांगलोई में भीम बटालियन के तत्वाधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भीम बटालियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व निगम पार्षद चतर सिंह रछोया ने अपने संबोधन में दलित समाज के उत्थान व भविष्य में दलित समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में अपना अहम योगदान देने की बात कही। वह साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान लगाए। इस अवसर पर भीम बटालियन की राष्ट्रीय महामंत्री व पत्रकार रेखा दुग्गल ने अपने संबोधन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकारों का वर्णन किया। ऐसे में कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम समाज सेवियों के अलावा भीम बटालियन के उच्च अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नांगलोई दिल्ली से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय। और मेरे साथियों, अपने गांव मोहल्ले सबको भीम बटालियन के पदाधिकारी बनाने का काम करिए। कोई ज्यादा नहीं तो 10-10 रुपए देने का काम कीजिए। 25-30 साल हो गई मुझे इस कॉलोनी के विकास को करते हुए। बताओ, मैंने कभी तुमसे पैसे की बात करी हो तो? मेरी समाज के लोग घरों के अंदर कारखाने चलाते, मोगरी कूटते और बच्चों का पालन करने का काम करते हैं। ये बात गलत तो नहीं है? और अगर ये भीम बटालियन के लोग, देश के लोग मिलकर हमारे को अच्छा MP या मेरे मंत्री बनाएंगे तो हम कारखानेदारों को आज वायदा करते हैं, इनके नाम से अलग इंडस्ट्री एरिया बनवा के इनके कारखाने बनाने का काम करेंगे। हमने डॉक्टर PC बसु आश्रम बनवाने का काम किया, हमने लोकेश्वर फुटओवर ब्रिज बनवाने का काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर भवन बनवाने का काम किया। मुंडका के अंदर मुख्यमंत्री को, मंत्री को मुंडका के लाना है, लेकिन सर छोटू राम के नाम से फुटओवर ब्रिज आपके बेटे, आपके भाई ने बनवाने का काम किया। कई बात छोटी है। और बिना नेता बने, बिना चुनाव लड़े और प्रवेश वर्मा से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की और प्राइवेट जमीनों पे अवैध कॉलोनियां बंद कर दो, अवैध कॉलोनियां बनाना, कॉलोनी के गरीबों का विकास करना शुरू कर दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अच्छा, आप सभी को पता है कि महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। पता है सबको? किसे पता है? हाथ ऊपर कीजिए। सबको पता है? बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, उज्जवल भविष्य दिया। आज जो हम इस स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे हैं सब बाबा साहब की देन है। हमारे जो मंत्री हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर उस पद तक पहुंचते हैं तो सब बाबा साहब की देन है। लेकिन क्या बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर सभी नेता चलते हैं? जो उनकी पावर से आज वहां तक पहुंचे हैं, चलते हैं? पब्लिक की मदद करते हैं, पब्लिक को सभी सुविधाएं पहुंचाते हैं, नेताओं को चुनते हो आप, वोट का अधिकार है आपका, वोट देते हो आप, लेकिन गंदा पानी कौन पीता है? आप। कूड़े कचरे के ढेर के पास कौन रहता है? आप। और VIP ट्रीटमेंट किसे मिलता है? नेताओं को। क्या आपको सुविधाएं मिलती है? आपके क्षेत्र में आपके लिए आवाज कौन उठाता है? कोई है नेता आपका? कौन उठाता है? चतर सिंह रछोया जी एक ऐसी शख्सियत है आपके क्षेत्र में जो आपको वो बुलंद ताकत देते हैं, आपकी आवाज को वो बुलंद रूप देते हैं, जिससे आपकी आवाज दूर दूर तक नेताओं तक पहुंचती है। अगर आप अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है सच्चे मन से, तन से और धन से, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सपोर्ट करें, अपने बीच में अपना नेता चुनकर लाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सही जगह पर सही वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर से वही हाल होगा। नेताओं को VIP ट्रीटमेंट मिलेगा और आप वही पानी के डब्बे उठाकर कहीं टैंकर की लाइन में लगे होंगे। बिजली के लिए आप करते हैं, बच्चों की
अब फैसला आपका है। वक्त आ गया है सही नेता को चुनिए। सही नेता चुनेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, नहीं तो जैसा आज है वैसा ही चलता रहेगा। नेता हवाई जहाज में घूमेंगे और आपके घर में राशन भी नहीं होगा। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, चतर सिंह भाई साहब का साथ है, क्योंकि ये बाबा साहब की राह पर चल रहे हैं और जो बाबा साहब की राह पर चलेगा वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। तो क्या आप चतर सिंह रछोया जी के साथ हो? आवाज मजा नहीं आ रहा। क्या आप भाई के साथ हो? पूरे समर्थन के साथ एक बार जोर से लगाएंगे नारा दोबारा से, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और एक बार फिर से कहेंगे हम किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? हमारा नेता कैसा हो? जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने कहा था अपने बच्चों को पढ़ाना, बाबा साहब ने कहा था संगठित होना, बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करना। हम उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस भक्त बटालियन का हमने की है। अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रचार करना, संगठित होना और संघर्ष करना, और अपने अपने क्षेत्र में नेता बनो। हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे, हम उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे शिक्षा में और नेता बनने में। अब आज सब लोग अपने हाथ में बाबा साहब की फोटो उठाकर आज संकल्प करेंगे क्या हम लोग अपने ताकत बढ़ाने के लिए अपने लोग को मेंबर पदक के लिए बढ़ाएंगे? बताओ, संगठित रहोगे, शिक्षित बनोगे, शिक्षित बनाओगे। जय भीम, जय धन्यवाद। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया जिसमें कि दूसरे प्रदेशों से भी काफी लोग आए हैं, आपके स्थानीय सभी लोग यहाँ मौजूद है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आज मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पाखंडी लोगों ने गौशाला के नाम से गरीबों को लूटने का काम करते थे और गौशाला के नाम से बहुत सारी पता नहीं कहां से गलत मूर्तियां लाके स्थापित की हुई थी। भगवानों के नाम से, देवताओं के नाम से दान के रूप में पैसा इकट्ठे करने का काम करते थे और दूसरे राज्यों में जा जाके जमीनें खरीदने का काम किया। गौ माता जिसको लोग बोलते हैं, वो गौओं को लाकर यहाँ जब मृत्यु हो जाती थी गौ की तो यहाँ कई दिन बदबू आती थी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भूमि चतर सिंह रछोया जी यहाँ की पार्षद रही हुई है, हमारे चेतन पिमोड़े जी और हमारे साथियों को इन लोगों ने शिकायतें की और हम भारत सरकार के माननीय आयोग में गए। 2-3 साल हमने लड़ाई लड़ी तो यहाँ के जितने भी देवी देवताओं के लिए हमने जो गायों का शोषण करने का काम करते थे उनको बाहर भेजने के लिए और पाकिस्तान जबकि भेजने की भी हमने कोशिश करी कि यहाँ के जो पाखंडी लोगों को पाकिस्तान क्यों ना भेज दिया जाए और हमें 2-3 साल लग गई। आज आप देख रहे हो किस तरीके से बच्चे आज खेल रहे हैं। ये कानून बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान का उपयोग करते हुए भूमि चतर सिंह रछोया और हमने मिलकर भूमि बटालियन के पदाधिकारियों ने मिलकर के वहाँ पार्क का निर्माण कराने का काम किया और आज यहाँ के क्षेत्र का ना निगम पार्षद ये कह सकता कि हमने मदद करी, ना विधायक कह सकता कि हमने कोई मदद करी और सांसद को 2 साल होने वाली है, उन्हें पता नहीं है कि कौन सी सरकार ने कब पास किया, कब वर्क ऑर्डर हुआ और कब ये बन गया। तो हम देश के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी बाबा साहब के संविधान के तहत विकास कार्य करवा सकते हो। अगर बेईमानों के खिलाफ आप लोग विधायक, सांसद, पार्षदों के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ेंगे तो आप लोग नेता बन सकते हैं और विकास कितना भी छोटा हो या बड़ा हो आप करवा सकते हो। और समाज के लोगों से, हमारी देश के लोगों से प्रार्थना है कि आज भाईचारे को कायम करने के लिए किसी जाति धर्म की बात ना करें, हम हिंदू मुस्लिम सबकी एकता की बात करें और किसी को भी धर्म के खिलाफ न बोले, जाति के खिलाफ न बोले। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया, सबको मिलकर जुलकर विकास करने का काम किया और वोट का अधिकार देकर सबको ताकत देने का काम किया और आज की सरकार SIR लाके गरीबों के वोट को काटने का काम कर रही है। देश के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपना वोट कटने ना दें। अपने परिवार का लोग, अपने दोस्तों का लोग, अपने साथियों का लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगर तुम्हारा वोट रहेगा तो वोट मांगने वाला आदमी आपके यहाँ भीख मांगने के लिए आएगा और जब भीख मांगने के लिए आएगा तो जीतने के बाद आप उसके खिलाफ जा सकते हो, अदालत में जा सकते हो, जनता की अदालत में जा सकते हो। लेकिन अगर आपका वोट नहीं रहेगा तो आप किसी के बीच में नहीं जा सकते। UGC लेके आए,
तो धर्म के अंदर बांटने का काम किया इस सरकार ने। यूजीसी लाकर बड़ी जाति के लोग और छोटी जाति के लोग को, ओबीसी के लोग को बांटने का काम किया। उत्तम नगर के अंदर एक बेटे की हत्या हो गई। अरे किसी भी हत्यारा हो, आपकी सरकार है, आप उनको सजा दीजिए। अगर आप सजा नहीं दे पा रहे तो आप कमजोर हो, आप फेल हो। जाति धर्म की बात करके धोखा देने का काम करते हैं। और बाबा साहब की जन्म जयंती पूरे देश में और पूरे विश्व के मनाई जाए, इस बात के लिए हम आज पहले ही एक दिन पहले प्रोग्राम करके हम ये संदेश, अपनी प्रार्थना, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, गली में, कूचे में, मोहल्ले में, गांव में, शहरों में, चाहे वो कॉलोनी शहर की हो, गांव की हो, और झुग्गिया हो, ढानी हो, मोहल्ला हो, सब लोग बाबा साहब को याद करेंगे और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत काम करेंगे और समानता के साथ भाईचारा बढ़ाएंगे, तो वो नेता भी बन सकते हैं और अपने साथियों को नेता बना सकते हैं। मैंने अनाउंस किया है कि जो भीम बटालियन का पदाधिकारी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो उसको 1-1 लाख रुपए का हम अनुदान देकर उनको ताकत देने का काम करेंगे, जिससे अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीतकर वो समाज का काम करे और बेईमान भ्रष्टाचारियों को हटाने का काम करे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर